ज़िंदगी में हमेशा एक्साइटमेंट नहीं रह सकती, वो पॉसिबल नहीं है। यदि बड़े होकर के आप स्पोर्ट्समैन भी बनते हैं, फ़िल्म स्टार भी बनते हैं, सिंगर भी बनते हैं, सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग प्रोफ़ेशंस में जाते हैं, तो भी आपको रेपिटेटिव काम करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल मित्रा है एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चेज़र्स। आज हम एक अलग विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल के माता-पिता, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा ओवर बिजी, ओवर एक्साइटेड या ओवर एंटरटेन रखने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। शायद उनका अपना बचपन, पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का बचपन खुद का बोरिंग रहा होगा और इस वजह से या फिर समाज की देखा देखी हमेशा बच्चों को बोर्डम से बचाने की होड़ में लगे रहते हैं। अपने बच्चों को हर समय कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे लगातार ट्रैवल, वीडियो गेम्स, पार्टीज, दिन भर कई अलग अलग टाइप की क्लासेस, इन चीज़ों में बच्चों को धकेला जाता है। शायद एक ही दिन में स्कूल के बाद ट्यूशन, स्पोर्ट्स क्लास, फिर म्यूजिक क्लास, फिर क्राफ्ट्स क्लास भेजते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस तरह ओवर स्टिमुलेशन जो है वो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं डालती। बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्तेजना या किसी भी एक्टिविटी में बार बार उनको शामिल करना, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उनको फिजिकली और मेंटली थका देती है। इसका कारण ये है कि बच्चे जो हैं उनका दिमाग और शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता और ज़रूरत से ज़्यादा तनाव और उत्तेजना, एक्साइटमेंट उसकी उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चों को स्थिरता और बोरियत देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवर स्टिमुलेशन जो है वो जैसे मैंने बोला कि जो बार बार इतना ट्रैवल करवाना, शॉपिंग करवाना, बार बार बाहर लेके जाना, रेस्टोरेंट्स में रोज़ आइसक्रीम खिलाने ले जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो दिमाग में तनाव और एक्साइटमेंट की स्थिति को बना करके रखती हैं और जो शांत प्रकार का एक वातावरण चाहिए दिमाग को, वो नहीं मिल पाता। ऐसी चीज़ें जो कंसंट्रेशन मांगे, फोकस मांगते, स्टडीज या कुछ भी डिसीजन जिसमें फोकस की एक ठहराव की जरूरत है, जैसे पढ़ाई हो गया या फ्यूचर में कुछ भी ऐसा, बच्चे वो क्षमता को कम होती जाती है। उसके अलावा उनकी जो स्लीप है वो डिसरप्ट होती है, क्योंकि रात को जब वो सोने जाते हैं तो भी उनका दिमाग एक्टिव रहता है, क्योंकि आपने पूरा दिन उनको इतना हाइपर एक्टिव रखा। देर तक जागेंगे, गेम्स खेलते में जाएंगे या दिन भर ओवर स्टिमुलेट रहेंगे तो उसकी नींद पे असर होगा, ये एक स्वाभाविक है। और नींद की कमी से बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और नींद ना पूरी होने के कारण प्रॉपर क्वालिटी की नींद ना मिले तो उसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी और उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे। ज़्यादा तनाव से बच्चों के इमोशनल विकास पे भी खराब असर होता है। लगातार तनाव में रहने से बर्नआउट हो जाता है। कॉर्टिसोल पैदा होता है शरीर में, ऐसा हार्मोन जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे मैंने बोला, फोकस का भी लॉस होता है। इसके साथ साथ बच्चे इम्पल्सिव हो सकते हैं, इम्पेशेंट, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो सकता है और ये जब आप देखेंगे थोड़े हाइपर हो रहे हैं, उसका यही कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि असल जिंदगी में जब वो बड़े होंगे, कोई भी काम करेंगे तो हर एक काम रेपिटेटिव और मंडेन होता है। जिंदगी में कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की बहुत जरूरत है, तभी सक्सेस मिलती है। जिंदगी में हमेशा एक्साइटमेंट नहीं रह सकती, वो पॉसिबल नहीं है। यदि बड़े होकर के आप स्पोर्ट्समैन भी बनते हैं, फिल्म स्टार भी बनते हैं, सिंगर भी बनते हैं, सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस में जाते हैं, तो भी आपको रेपिटेटिव काम करना है। और हर एक इंसान का काम जो है वो कंसिस्टेंट है, रेपिटेटिव है। तो बोर्डम जो है को सहन करने की शक्ति बचपन में बच्चों को दी जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा मनोरंजन पे निर्भर रहें, बाहर की स्टिमुलाई पे निर्भर रहें, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू स्टेबलाइज अ चाइल्ड्स माइंड? आज बात करें कि बच्चों को हम कैसे स्टेबल तरीके से पालें। सबसे पहले उनके लिए एक रूटीन सेट करें, जैसे सोने का, खाने का, पढ़ाई का, इवन स्क्रीन टाइम का भी समय आप डिसाइड करिए और उस समय को स्टिक करिए। टाइम टेबल, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम उसको लिमिट करिए और उसको एज अ रिवॉर्ड दीजिए। अगर वो कुछ बाकी अच्छा कर रहे हैं तभी आप उनको अलाउ करिए। उनको सिर्फ अपनी मुसीबत डालने के लिए उस तरफ मत धकें, स्क्रीन की तरफ। उनको शांत माहौल में रखिए और खुद शांत तरीके से बैठ करके अपने आप से वो कैसे नेचुरल गेम्स खेल रहे हैं तो उनको खेलने दें। उनको ऐसी टेक्निक सिखाइए जैसे मेडिटेशन है, या छोटे बच्चे हैं तो भी बैठ करके आंख बंद करके गहरी सांस लें। इसका एक रूटीन सेट करिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, जू है, वहाँ आप लेकर के जाइए।
बच्चों को जब तक आप बोर्डम नहीं सिखाएंगे, बोर्डम को कैसे झेलना है, तब तक वो विकास उनका सही नहीं होगा। आपका काम बच्चों को एंटरटेन करना या एक्साइट करना नहीं है। आपका काम बचपन में बच्चों को प्रॉपरली उनका विकास हो वो करवाना है। सिर्फ ये कोशिश मत करते रहिए कि बच्चों को कैसे एक्साइट रखा जाए, उनको कैसे फिल्म दिखाने ले जाएं, रेस्टोरेंट में ले जाएं, शॉपिंग मॉल में ले जाएं, क्योंकि आपको खुद जाने का मन है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी भी शायद थोड़ी बोरिंग बनानी पड़े, जितना हो सके उतना रूटीन और बोर्डम से भर के रखिए। उनको बचपन में जितना बोर्डम सहना सिखाएंगे, बोरियत के साथ जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी है, ये जब तक नहीं बताएंगे तब तक बड़े होकर के और बचपन में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों यार, ये एक नए विषय पे हमने आज बात की। यदि आप यंग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आप निकट भविष्य में शादी करने वाले हैं, तो भी आपकी यूजफुल रहेगा। स्लो एनवायरनमेंट में उनको रखिए। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही सब एक्सपोजर दे देना है। यंग बच्चों को गाड़ियाँ दे दी जाती, अगर अंडर एज होते हैं तो भी उनको बाइक्स दे दी जाती हैं। एक्साइटमेंट की तरफ धकेला जाता है, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को भी उस तरफ लेकर के जाएं। आज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले आप पढ़ते होंगे, जो राजा महाराजा होते थे वो शिक्षा दीक्षा के लिए बच्चों को जंगल में भेजते थे, और बहुत साल तक बच्चे हैं जब बड़े होते थे, बड़े बड़े प्रिंसेस भी जो थे वो भी ऋषि मुनियों के साथ रह करके, भिक्षा मांग करके, सादगी के जीवन में वो उस जीवन को बिता करके बड़े होते थे और सीखते थे। और जब वो मैच्योर हो जाते थे तब वो राजपाट की तरफ बढ़ते थे। तो यदि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, और आपको एक एक्साइटमेंट अपने लिए चाहिए, तो आप वो एक्साइटमेंट बच्चों को मत दीजिए। या तो अपनी जिंदगी की एक्साइटमेंट खुद कम रखिए, और अगर आपको करनी है तो उनके बिना करिए। उनको आप एक बोरियत से भरा जीवन देंगे तो बड़े होकर के वो कुछ कर पाएंगे। वो एकदम स्टडी और फोकस्ड माइंडसेट से, कूल माइंडेड और डीप थॉट और अटेंशन स्पैन के साथ प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे, और वो हमेशा एक्साइटमेंट, हमेशा एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं भागे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, उनको शेयर करिए जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, या आपको लगता है कि वो बच्चों को बहुत एक्साइट रखने की, एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिए, शायद उनको फ़ायदा होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डू वेल, ऑल द बेस्ट।